हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम प्रोफेसर सैफ मोहम्मद लुकमान हाशमी। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। आज हम इसको समझेंगे और हम इसको रीड पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो स्टार्ट लेक्चर। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच की तारीफ़। अल्लाह ने हमें बहुत सी ज़हनी सलाहियतें दी हैं। बदकिस्मती से हम इन सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस तरह हमारा दिमाग कम तरक्की याफ्ता रहता है। नतीजे के तौर पर हम में से अक्सर वो नहीं है जो उन्हें होना चाहिए। वो अपनी ज़हनी सलाहियत से कम कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है। इनकी सोचने की सलाहियत कमज़ोर रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में वो अच्छे सोचने वाले नहीं है। ये नोट करना ज़रूरी है कि सोच में बेहतर ज़िंदगी के किसी भी दूसरे दायरे में बेहतरी की तरह है। ये ऐसा ऐसा होता है। मज़ीद ये कि उसे अज़म और मशक़ की ज़रूरत है। इसलिए सोच को मामूली नहीं समझना चाहिए। ऐसा रवैया सोच को रोकता है। मेहनत के बग़ैर अच्छा मुफ़क्किर बनना मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग की नशोनुमा के लिए तवील यानी कि लंबे अरसे तक तवील कोशिश की ज़रूरत होती है। एक सबक काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ख़ास तारीख़ी दस्तावेज़ का जायज़ा लेते हैं कि आया मैं इसमें तासुब या प्रोपेगेंडा की अक्कासी होती है, तो आपको दीगर तहरीकी दस्तावेज़ात, असरी इश्तहारात और ख़बरों का भी तज्ज़िया करना चाहिए। जब तक सोचने की महारतें ज़्यादा सीखी हुई और निस्बतन खुद कार नहीं बन जाते, वो नए हालात में मुंतकली के काबिल नहीं होती। इसके बजाय तुलबा इम्तिहान पास करने के लिए इन महारतों का तही में बतौर रस्मी इस्तेमाल करेंगे। तुलबा दोस्तों सियासतदान, मैन्युफैक्चरर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के दावों का जायज़ा लेने के लिए सोच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें दूसरों के दावों पर आंखें बंद कर कर यकीन करना पड़ेगा। इसका वैध हल अच्छी सोच का इस्तेमाल है। आला सिटी सोच के ज़रिए इल्म के तहमीर का हदफ होना चाहिए, क्योंकि हक़ाइक़ को जानना और इल्म के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना काफ़ी नहीं है। वालिदैन बाकायदगी से अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देते हैं, जैसे कि हर चीज़ पर जो आप सुनते हैं या आप देखते हैं इस पर भरोसा ना करें। ऐसी नसीहत एक छोटे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ देने का हिस्सा है। बेहूद या गलत जैसे अल्फाज इन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो तनकीदी फ़ैसले नहीं करते। तालीम का एक मकसद तलबा की क्रिटिकल थिंकिंग को परवान चढ़ाना होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों से ज़्यादा तेज़ और दुरुस्त फ़ैसला करते हैं। रोज़ाना की बातचीत भी मुसलसल तशख़ीसी फ़ैसलों का मुतालबा करती है। दूसरे लोग आपका फ़ैसला करते हैं और आप इनका फ़ैसला करते हैं। इसलिए रोज़ाना बातचीत के दौरान हमेशा मोहतात सोच समझ के ख़यालात की ज़रूरी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग अमली महारतों और हिकमत अमलों का इस्तेमाल है जो मुतालबा नताइज के इम्कानात को बढ़ाती है। ये भी कहा जा सकता है कि तनकीदी सोच से मुराद मसले का सबूत और मुनक़ती और मुनज़्ज़म तरीके से हल तलाश करके नतीजा अख़ज़ करना है। क्रिटिकल थिंकिंग किसी ख़याल की सच्चाई या मैट्रिक के बारे में फ़ैसले करने का अमल है। बाज़ वक़ात हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए लागू किए जाने वाले मेयारात के बारे में शऊरी आगाही के बग़ैर ऐसा करते हैं। कुछ दूसरी बार हम मुंतक के एक अच्छी तरह तस्वीर शुदा निज़ाम को लागू करके उसे ज़्यादा रस्मी तौर पर करते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कसरत से क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फ़ैसला करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, थिंकिंग क्या चीज़ है, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं सोचना है। सोचने का काम हम इनवॉलेंट्री कहते हैं।
इन्वॉल्वरी का मतलब ना चाहते हो। जिस तरह सीखने का काम हम इन्वॉल्वरी करते हैं, आपकी आंखें अगर आप खोलेंगे तो देख तो चले जाएंगे कि सांस लेने का काम इनवॉलेंट्री करते हैं, तो थिंकिंग का काम भी हम इनवॉलेंट्री करते हैं, बग़ैर किसी एक्शन के करते हैं। हम ये काम करते हैं, हम जब ये काम बग़ैर एक्शन के करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम थिंकिंग माहिर है, क्योंकि हम और क्या करते हैं 24 घंटों में अगर आप 8-9 घंटे सोते हो, बाकी कुछ टाइम इबादत में गुजारते हो, जब आप बातें करते हो, इसको छोड़कर बाकी सारा काम आप सोचते हैं। आप सब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त आप सोच रहे हैं, आपके जहन में सोचें आ रही है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो आज सुबह क्या हुआ था, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि छुट्टियाँ कब होंगी। तो ये जो बुनियादी सोचें हैं, ये हमें हर वक्त आ रही होती है। मगर एक बड़ा मसला है, मसला ये है कि हम इन सोचों से बात की तन्हाइयों तक नहीं पहुंच पाते। क्यों हम इन सोचों से फ़ैसला मुनासिब नहीं करते? क्योंकि हम इन सोचों से अगले बंदों को या चीज़ों को समझते भी कम है। लेकिन इसकी क्या वजह है? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी वजह ये है कि हम इस तरह सोचते हैं जिस तरह पुरानी टेप रिकॉर्ड, इस पर टेप लगी हुई थी, टेप चलती रहती थी कैसेट के ज़रिए, 60 मिनट चलती रहती थी, जबकि कैसेट को दूसरी बार घुमाया जाता था तो आधा घंटा चलती रहती थी। इतना सर्कल चलता रहता था। हमारी सोचें बुनियादी तौर पर हमारे जो तजुर्बात है इसकी दोहराई होती है। हमारी सोचें बुनियादी तौर पर हमारे जो तजुर्बात है इसकी दोहराई होती है। ये हमारी सोचें मंसूबे होती है कि ऐसे होगा तो हम बैठे सोच रहे कि यार मैंने कल चिकन खाया था, वो बहुत अच्छा था। हम ये सोच रहे हैं कि क्या बात है, रात को ड्रामा देखा, रात को फलां से मिला। ये तो जो सारी चीज़ें जो है ये तो हमारे तजुर्बात हैं, ये तो वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो चुकी है। क्या इसको थिंकिंग कहा जा सकता है? अगर ये थिंकिंग नहीं है तो फिर थिंकिंग है क्या? अगर आप इसको थिंकिंग कहते हैं तो आप फैसला करें कि जो आपके माइंड दिमाग में सोच आ रही है इसको लिखना शुरू कर दें। जो चीज़ आपके माइंड में आती है, तो आपने ये पेन देखा कि वाइट रंग का है, क्या आपने इस पेन को देखा कि वाइट रंग का है, इसको थिंकिंग कहा जा सकता है? ये बुनियादी तौर पर आपके जहन में जो बात इसको देखकर आ रही है, आप इसकी दोहराई कर रहे हैं। आखिर ये बात आपके माइंड में कैसे आ रही है? आपके जहन में बात आ रही है आपके पुराने तजुर्बात से। तो अगर आप इस पेन को देखेंगे तो आप इस पेन को देखेंगे तो आप कहेंगे यार क्लास के पेन का रंग ब्लू है। आप सोचेंगे कि यार हमारी क्लास का पेन वाइट होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके तजुर्बात में, आपके मुशाहिदात में है। मगर थिंकिंग क्या है? जैसे थिंकिंग किसी भी मामले की तह में जाने का नाम थिंकिंग ये है कि आप इस मामले की तहनाई में जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी तन्हाई तक पहुंचने की कोशिश किस तरह कर सकते हैं? नंबर 1, जो थिंकिंग है ये प्रूवमेंट के साथ वो प्रॉब्लम की सलूशन के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, क्रिटिकल चीज़ क्या है? क्रिटिकल लफ्ज़ है जो निकला है क्रिटिज़म से। क्रिटिज़म ये समझा जाता है कि किसी चीज़ की
مخالفت کرنا یا کسی چیز کو غلط ثابت کرنا یا کسی چیز میں کیڑے نکالنا وہ کریٹیزم کہلاتا ہے۔ مگر ایک چیز ہے کریٹیزم اور ایک چیز ہے کریٹ۔ عام طور پر اردو میں دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تنقید کا۔ کریٹ کا مطلب ہے کہ وہ چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات ایسے کیوں ہوئی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یہ بات اس سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس بندے نے یہ بات کی، شاعر نے یا ناول نگار نے، تو اس کے ذہن میں کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ناول کے یا شاعری کے ہم پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ باقی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ہمیں ٹیکنیک کون کون سی استعمال ہوئی ہے۔ کریٹک کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کسی بات کی وہی تھنکنگ اہم جز تھے، ان کو سامنے لیے جائے، چیز ایمپلائڈ کیا جائے۔ کریٹیکل تھنکنگ۔ واٹ از کریٹیکل تھنکنگ؟ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ وہ ہے اپنے مینٹل فیچوئل یعنی ذہنی صلاحیتوں کو اس طرح امپلو کام میں لانا کا نام ہے جس کے نتائج یا نتیجے میں آپ کے سامنے جو ایشوز آئے آپ ان ایشوز کو سمجھ سکے، آپ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے اور ان ایشوز کو امپروو کر سکے، یہ کریٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد لقمان ہاشمی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔